ओके जी, लास्ट टाइम हम लोग ने लिस्ट ऑफ वैल्यूज तक कर लिया था ना। अबे लब नहीं है, लॉन्ग है। इंसान का बच्चा बन गया। और आज तुम्हारी है ना बाउंड्री नहीं है, आज मोहतरमा आई नहीं है। मेरा सोच समझ के बोलना, जरा सोच समझ के बोलना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग उसके पास भी जाती है, समझे ना। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग की इज्जत ख़राब हो, मेरी तो खैर छोड़ो। इसके बाद आ जा रहा है इसके बाद वहाँ तक कनेक्ट हो जाता फौरन भाई। तुम लोग क्या मान तुम लोग क्या मानो, और कोई मसला नहीं है। स्टैटिक डायनामिक एलवी दोनों हो गई थी, यानी आज एडिटर करना है और फिर डिस्प्ले आइटम। सही है, ठीक है। लिस्ट आइटम, डिस्प्ले आइटम, नॉन इनपुट आइटम सारे करने हैं। ओके, तो टुडे इज फॉर्म क्लास 03। बच्चे भाई, जो मैं कर रहा हूँ ना मुझे करने दे बस काम। फॉर्म्स क्लास 03 एंड टुडे इज आखिरी क्लास 19 तारीख को ही थी। ओ माशाल्लाह, तुम लोग तो बहुत लंबा गए हो। आज 8 तारीख है, 5 तारीख है। 5/8/2014। ये क्या ड्रामा है? ये ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों आया? 5/8/2014 है ना, 19/7/2014। डेट ऑफ मॉडिफाई पे कर दो, बस खत्म। टॉप पे मेरा नया वाला रहेगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अब हम बात कर रहे हैं एडिटर्स की, ठीक है जी। एडिटर्स में क्या है, भाई लोगों में वाइबर पे भी आ गया हूँ, सब जगह पर भी आ गया हूँ। तो कोई कांटेक्ट करना हो ना, व्हाट्सएप पे भी नंबर वारिद वाला। मैं भी मुबारकबाद देने ही लगा था, लेकिन वो मोबाइल का कलर देख कर मैंने कहा शायद आपका ना हो। ये अबे भाई, तो मुबारकबाद देने से मतलब ट्रेड पक्की। किस चीज़ की? सर मोबाइल आया मुझे। बेटा ये किसी का गिफ्ट है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया, लेकिन साथ में ये भी बोला है कि अगर कोई मांगे रेजिस्ट नहीं करना, शाफा से दे देना उसको। मैंने कहा ही दे देना शाफा से। सेम क्यों है, इसमें मेरी फैमिली की पिक्चर्स भी हैं भैया, मेरे बच्चों की पिक्चर्स हैं। सर जिसको वो कोड लगा दें ताकि वो खोल सके नहीं। सर मैंने कहा आगे देखते हैं वही अच्छा, मोबाइल देखने में बड़ा ये खैर अल्लाह रहम करें। तुम सबको कर दी थी ना मेल, श्योर है ना? हाँ मेरे पास भी आई थी दीदी, फिर तो सबको आज आ जाना चाहिए था। मैं सैटरडे का लिखा था ना क्लास का। किसकी बात करें, आने की बात करें या छुट्टी की बात? छुट्टी के बाद तुमने कहा नेक्स्ट क्लास में भी हेल्ड ऑन आफ्टर आफ्टर ईद लिखा था ना, ठीक है।
इसमें वॉल्यूम का कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो रहा है ना सब आज के देखें उसमें आता है ना किसमें? क्योंकि पैटर्न आपने बंद कर दिया सर ये उस पे जाएगा ना ये और वो जो आइकन आती है नोटिफिकेशन सर ये अभी ब्लिंक हो रहा है ना सर इस पे ये तो क्या वो रिकॉर्डिंग हो रही है हो रहा है क्या बात है यार तुम लोग। इस मामला में तुम्हारे जहन बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस टाइप की रिकॉर्डिंग की मैंने फर्स्ट टाइम पहले सॉफ्टवेयर में इसको नॉलेज और काफ़ी अरे अरे इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो शक्ल तो अल्लाह ने बनाई है बहुत अच्छी ये देख अमाल का पता नहीं अब तुम्हारे अमान अच्छे नहीं है ना, बस सही बात है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन था और नहीं, इसमें प्रोडक्ट का टेबल कौन सा था? प्रोडक्ट के नाम से था ना? नहीं, एस अंडरस्कोर आइटम्स। आ गया भाई, चलो सही। इसके बाद हमने एक और इसी से काम चला लेते हैं। कंट्रोल एस किया इसको और फॉर्म क्लास 03 19/7/05 मैंने कहा एडिस एडिटर इंफॉर्मेशन। अब दो किस्म के एडिटर होते हैं, एक तो होता है डिफ़ॉल्ट एडिटर। डिफ़ॉल्ट एडिटर क्या होता है कि जितनी आपकी विड होगी उतने ही करैक्टर को वो एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। जो करैक्टरिस्टिक आपकी होगी वही करैक्टरिस्टिक फील्ड की होगी, वही इसकी अपनी डिफ़ॉल्ट एडिटर की होगी। प्रोग्राम को रन किया, मेरे बेटे के 8 रोज़े छूट गए। नहीं, उन्होंने खुद छुटवा दिया। थोड़ी तरावियाँ पढ़ रहा था, अब 22वें 23वें रोज़े में ना ऐसा करके थोड़ा सा हो गया। मैंने कहा, मेरी अम्मी ने देखा तो मसल सारे पुल हो चुके थे उसके, खड़े खड़े कह रहे मुझे बैठा भी नहीं जा रहा। बस मैंने बता तो सही, पढ़े आ रहे हो तुम, बताओ तो सही मुझे। अभी वो 11-10 साल का है। तो फिर उसको तेल वेल की मालिश कराई। फिर हमने कहा यार जुल्म हो रहा है, इसके साथ ज़्यादा हो गया है। अभी देखो कंट्रोल ई डिफ़ॉल्ट एडिटर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फील्ड। अब अगर इसमें 4 करैक्टर आते हैं, सही है, तो कितने करैक्टर आ रहे हैं? 2264 7 है। तो वहाँ पर भी जब आप कंट्रोल ई करोगे तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये आप इसने अपने फील्ड के लिहाज से रखा हुआ है, सही है। अब हमने क्या किया, एक टेबल और क्रिएट किया इसके नीचे। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन था और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हम ले लेते हैं।
ब्राउज का बटन प्रेस किया हमने, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिया, ओके का बटन प्रेस किया, रिलेशनशिप क्रिएट हो गया ना इसका। अभी ट्रांसलेटेड डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब आप ज़रा देखो ट्रांसलेटेड डिस्क्रिप्शन कितनी है, 2000 बाइट्स की हम लोग ने रखी हुई है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिटर में आया, एडिटर क्रिएट हो गया, F4 का बटन प्रेस किया, इसका मैंने क्या नाम रखा, माय एडिटर, ठीक है जी। टाइटल डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, ठीक है। बॉटम टाइटल कुछ नहीं दिया। रैप स्टाइल मैंने कहा वर्ड के ऊपर, ये भी ध्यान में रहे कि ये रैप स्टाइल उसी वक्त वर्क करेगा जब आपका क्या कहते हैं मल्टी लाइन जो ऑप्शन है टेक्स्ट फील्ड का मल्टी लाइन वो यस होगा तो उसी वक्त ये वर्क कर रहा होगा, इसके अलावा वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है जी। विड्थ और हाइट इतनी दे दी, स्क्रॉल बार मैंने कहा यस, ठीक है जी। अब अगर आप कोई विजुअल एट्रीब्यूट देना चाहते हैं या फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने फॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कहा इट इज़ 12 ताकि बाबा लोगों को नज़र आ जाए, ठीक है। जो हमारे बूढ़े खापड़ होते हैं ना वो बड़े चांदबाजी करते हैं उसमें, तो उनके लिए ये 12 कर दिया आपने और इसको प्लेन कर दिया ताकि ये ना बोले कि भाई अब ये समझ आए। अब जिन जिन फील्ड्स के ऊपर तुमने एडिटर देना है, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है जी, ट्रांसलेशन नेम है और ट्रांसलेशन डिस्क्रिप्शन है, इन सबको सिलेक्ट कर लिया। जिन जिन फील्ड्स के ऊपर आपने नाम देना है, F4 का बटन प्रेस किया, यहाँ पे मल्टी लाइन को यस कर देना है और रैप स्टाइल यस कर दिया। और देखो एडिटर यहाँ पर आपने इसको डिफाइन कर दिया। अगर आपने नल रखा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एडिटर है वो आएगा, सिस्टम एडिटर आएगा, और अगर आपने अपना स्पेसिफिक एडिटर देना है तो यहाँ पर आपने एडिटर का नाम इसको डिफाइन कर दिया। ये करने के बाद आपने कंट्रोल एस किया, कंट्रोल टी किया और कंट्रोल आर कर दिया। अब फर्क देखिएगा आपके और डिफॉल्ट एडिटर में। क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड UTF-8 कैरेक्टर सेट। क्यों, ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने भाई? अच्छा, ये इसमें आ रहा है प्रॉब्लम, चलो इसको भी हटा दो। विंडोज सिंपल इंस्टॉल कीजिए ना, सिंपल विंडोज इंस्टॉल कीजिए। अब UTF-8 वगैरह कौन इतनी फटीक पाने। देखो कंट्रोल ई
ये डिफ़ॉल्ट एडिटर है। क्या लिखा हुआ आ रहा है? खाली एडिटर। अब आप प्रोडक्ट नेम पे आ जाएं, क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, आपने इस पर किया था ना कंट्रोल, ये आपका एडिटर है। सही है। इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल वही होगी जैसे आपकी है। ज़्यादा हम देखो ये 2022 तक आराम तक चला जाएगा। ओके, पूरी चीज़ यहाँ पर ठीक है जी, क्लियर। अब हम आते हैं एडिशनल इनपुट आइटम्स की तरफ। एडिशनल इनपुट सर फील्ड पे जाके फील्ड के अंदर एडिटर है, जो हमने एडिटर का नाम बनाया तो उसका नाम फिक्स कर देंगे। अब एडिशनल इनपुट आइटम्स कौन कौन से होते हैं? ऐसे आइटम्स जिसमें यूजर को इंटरफेस नहीं दिया जाता बल्कि सिर्फ उसको सिलेक्शन दी जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एडिशनल इनपुट आइटम्स आपके पास हैं एक तो है लिस्ट आइटम्स। ठीक है, लिस्ट आइटम्स में भी 3 कैटेगरीज, एक होता है पॉप लिस्ट, ये आपका डिफॉल्ट होता है, जिसमें आप सिर्फ वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टू सिलेक्ट द वैल्यूज ये आपके पास ऑप्शन है। बुक का है दूसरा आपके पास होता है टी लिस्ट। इसमें भी आप जस्ट वैल्यूज को टी लिस्ट ट्विस्ट, मैं कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट याद नहीं आ रहा है। सर ट्विस्ट नहीं आ रहा था, यू टेस्टिंग लग रहा था। राइट, आजकल एक तरह बहुत ज्यादा देख रहा है, वही ट्विस्ट मारती है कहानियों में। सही है, ये भी सिर्फ टू सेलेक्ट द लिस्ट वैल्यूज, इसमें आप सिर्फ सिलेक्शन दे सकते, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज कॉम्बो बॉक्स। To select and type the values, select भी कर सकते हैं और इस पर टाइप भी कर सकते हैं। क्या हो गया, क्या नहीं हो, कब से हाथ आ रहा है, डोरीमोन की समझी हो गई है, वो यार की समझी हो गई, चीज ही नहीं मिलती देनी। आज तीरथ भी आएगा ना, कल ही शाम को उसका मैसेज आया, हफ्ते बाद क्लास होगी। मैंने कहा आज तो मुझे सुकून से रहने, बाद में आ जाना। पेपर देगा वो, पेपर की तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। रमजान खत्म होती प्यास लगना शुरू हुई, हमें पता ही नहीं चल रहा। एंड टाइप द वैल्यूज टू सेलेक्ट द लिस्ट वैल्यू। ठीक है जी, अब जो लिस्ट आइटम हुआ, पहला तो एडिशनल लिस्ट आइटम कौन सा है, लिस्ट आइटम हो गया। सेकंड कौन सा है, सेकंड है जनाब रेडियो बटन्स। सेकंड क्या है, रेडियो बटन्स, यानी इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, select only one value. The third one is checkbox, check or uncheck।
पर ये तो बहुत सीढ़ी बनाई हम्म? है, इतनी सीढ़ीज बनाई है तो आता है। ठीक है जी, चेक और अनचेक वैल्यूज को इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी। मोर देन वन अच्छा, value जितनी भी हो। हैं? वैल्यू जितनी भी हो। जी नहीं, ये सिर्फ दो वैल्यूज की, जहाँ पे दो वैल्यूज आ रही होंगी वहाँ पर आप इसको चेक और अनचेक के लिए इस्तेमाल करोगे। रेडियो ग्रुप में मल्टीपल वैल्यूज में से किसी एक खास वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन अब जब वो चीज़ें बियॉन्ड द चेक बॉक्स और बियॉन्ड द रेडियो ग्रुप हो जाती है तो देन हम क्या यूज़ करते हैं, लिस्ट आइटम को इस्तेमाल करते हैं। जो वो चीज़ लिस्ट आइटम से भी बाहर निकल जाती है तो फिर हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, आई समझ में? हाँ ठीक है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूँ, नहीं आई तो नहीं आई। ओके, अब हम आते हैं एडिशनल इनपुट आइटम्स की तरफ। सबसे पहले ज़रा टेबल का स्ट्रक्चर देखें, किसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। डिस्क्राइब EMP को हमने डिस्क्राइब किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल EMP अंडरस्कोर ऐड इनपुट as select from EMP। ठीक है, e.select मैंने नल लिखा और मैंने लिख दिया जेंडर। ठीक है जी, जेंडर मैंने यहाँ पे लिख दिया और किसकी हाँ? 0 लाइन कॉलम्स नंबर नंबर। ओके जी, सही है इतना। टेन होना चाहिए, सही स्पेलिंग है। ठीक है जी, ये हमारे पास चीज़ें आ गई और ये है ये सारी चीज़ें अभी डिफाइन हुई भी आ रही हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक ही एग्जांपल बनाता हूँ और इन सब को उसके अंदर कवर करता हूँ। ठीक है, रेडियो बटन को भी, चेकबॉक्स को भी और क्या कहते हैं लिस्ट आइटम्स को भी, तो एक ही एग्जांपल में काम हो जाएगा। तो हमने क्रिएट किया, आ गया जी। ये हमारे पास बन गया। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट आइटम की, पॉप लिस्ट, टी लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स।
जॉब को हम पॉपुलिस बना देते हैं, मैनेजर को हम टीलिस बना देते हैं, और कॉम्बो बॉक्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, रिलीजन को हम कॉम्बो बॉक्स बना देते हैं, डिपार्टमेंट नंबर को रेडियो ग्रुप और जेंडर को चेक बॉक्स। ठीक है, ओके। अब सर जेंडर को रेडी बटन देना सर। क्या सर एक हो सकता है ना, फिर लड़की आती है। तो चेक बॉक्स इसीलिए दिया है, चेक करूंगा तो मेल, अनचेक करूंगा तो फीमेल। नहीं सर मतलब नहीं है सर, अनचेक चेक बॉक्स से ये होता है कि मोर देन वन वेरिएबल हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही चेक बॉक्स आ रहा है। अच्छा एक ही है। मैंने कहा तुम मेरे जहन को भी पढ़ नहीं सकते मैं क्या कर रहा हूँ। सर अमूमन ये चीज़ होती है ना सर, रेडी बटन लगा हुआ है ना सर, मेल और फीमेल में। बेटा उधर अपने आप को अपडेट कर लो। तीसरा अब तीसरा चीज़ भी आ गई है वर्किंग एरिया में, पूरे हकूक के साथ आ रहा है और पूरे हकूक के साथ आए। नहीं सीरियसली इस बात को मजाक में नहीं। नहीं केस कर देते हो 1 मिनट में। और यार यार लीगल हो गया ना वो वैसे भी। और अगर केस ना भी कर खड़े होकर बददुआएं देना शुरू कर दें ना तो वैसे इंसान को बुरा लगता है। सर बचपन का याद है, इतना खौफ चढ़ा हुआ है अभी तक। एक दफा छेड़ दिया था, पानी फेंक दिया था उनके ऊपर, छोटे छोटे थे बचपन से। हाँ दरवाजे के पास आके खड़े हो गए थे और किसी तरह जाने का नाम नहीं। जाते थे वो वहीं पर तालियां पीट रहा, अपनी जीप ड्रामे शुरू कर दिया, दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, अली भाई आएगा, किसी तरह नहीं जाता। कहीं पता नहीं किस तरह नाना ने किस तरह कोशिश करके भेजा। छेड़ा भी तुमने नहीं को पानी ऊपर कोई और टेस्ट ही नहीं है तुम्हारा, बचपन से ही करा हुआ था। थैलियां भर के पानी लेके पहुंचे, जो आ जाए उनका मेकअप ज्यादा खराब होता है, ज्यादा हो रहा। टेस्ट बचपन से ही करा हुआ है भैया इसका। हाँ जब तो मैंने मतलब सब खुला नहीं। अच्छा जी, लिस्ट आइटम जो होते हैं हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। डायनामिक में अभी नहीं करवा रहा, जब हमारे पीएल प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हो जाएगी जो कि एक क्लास बाद ही है, उसके बाद मैं आपको डायनामिक लिस्ट आइटम करवा दूँगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ क्या करवा रहा हूँ, स्टैटिक करवा रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं स्टैटिक में हमारे पास जॉब्स कौन कौन सी हैं। स्टैक DIS स्टैटिक जॉब फ्रॉम EMP, सेल्समैन, क्लर्क, प्रेसिडेंट, मैनेजर, एनालिस्ट। ठीक है जी, तो लिस्ट आइटम में गए, एलिमेंट एंड लिस्ट में गए। एलिमेंट एंड लिस्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक जो हमें नज़र आएगी और एक इस वैल्यू के नज़र आने के वाली वैल्यू के अगेंस्ट में जो वैल्यू पास होगी। इसका केस सेंसिटिव होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इसका केस सेंसिटिव होना मायने रखता है। तो जैसा आपका केस होगा वैसे ही आपने इसको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ठीक है जी, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्लर्क, प्रेसिडेंट, मैनेजर, एनालिस्ट एंड सेल्समैन। अब जब मैं इसके अंदर वैल्यू पास करूंगा तो मैं सेल्समैन कैसे लिखूंगा, कैप्स में, क्योंकि मेरा डेटा किस में है, कैप्स में है। एनालिस्ट कैसे लिखूंगा, एनालिस्ट में। मैनेजर कैसे लिखूंगा, मैनेजर में। प्रेसिडेंट कैसे लिखूंगा, और क्लर्क कैसे लिखूंगा, ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ओके का बटन प्रेस कर दिया। साथ साथ मैंने कहा मैपिंग ऑफ अदर वैल्यूज, अगर मेरे इनके अलावा अगर कोई और अदर वैल्यूज आ जाए तो मैं उसको किस में रखूं। ठीक है, या तो मैं अपने इस एलिमेंट के अंदर इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख दूं अदर्स, और यहाँ पे मैं उसको क्या वैल्यू दे दूं,
यहाँ पर उसको अदर के साथ ज्वाइन करो कि अगर कोई इसके अलावा जॉब हो तो किसको क्या करते, अदर के अंदर डालते। अब इसके साथ साथ इसकी इनिशियल वैल्यू कौन सी होगी? लेकिन सर डेटाबेस के अंदर अदर्स लिखा हुआ अदर ही जाएगा, अदर सी जाएगा। तो सर हमें यहाँ से क्या मानी कनेक्ट करने की जरूरत? नहीं, मैं इसकी बात करूँगी एक वैल्यूज जो हमारे पास पड़ी हुई हैं, अब उसमें सोच सकते हैं कुछ वैल्यूज छूट गए हैं अच्छा, तो उनको किसने, मैं अभी इनपुट लेने की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्लर्क मैंने ले लिया, इनिशियल वैल्यू क्या ले लिया, क्लर्क ले लिया, ठीक है। ये तो हो गया आपका पॉप लिस्ट। पॉप लिस्ट के बाद मैं आया टी लिस्ट की तरफ। टी लिस्ट में करने के लिए मुझे थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा, गैप को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टी लिस्ट में चाहिए थोड़ा सा गैप, सही है ना। कौन कौन से हैं? 7698, 7698 किसका है? ब्लेक का, मिस्टर ब्लेक। 7839 किंग, 79024 79024 7566 Jones 7566 जॉन्स 7788 Scott 7788 7782 Clark 7782 क्लार्क होगा। 6 3 ऊपर 3 नीचे, सही है। एमजीआर में आया, इसको लिस्ट आइटम में कन्वर्ट किया। अब पॉप लिस्ट की जगह पे मैंने क्या ले लिया, टीएस ले लिया, ठीक है। टीएस में मैपिंग ऑफ अदर वैल्यूज मैंने किया, एलिमेंट लिस्ट के अंदर गया। यहाँ पे अब मैंने डिफाइन करना शुरू किया, मैंने कहा इट इज़ बी ब्लेक ब्लेक और इसका नाम क्या है 7698। फिर कौन है, किंग 7839। फिर क्या है, क्लार्क नहीं फोर्ड 7902। फिर कौन है, जोन्स 75 स्कॉट 788 और देन 782। ये कौन है भाई, ये है मिस्टर। ये मैंने वैल्यूज को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगी, 82 एनजीआर के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज आ रही है, ठीक है। 7788 7566 7902 7839 7698। ओके कर दिया। मैपिंग ऑफ अदर वैल्यूज मैंने किस में चल जाए, 7839 में चल जाए। और इसकी इनिशियल वैल्यू भी मैंने क्या डिफाइन कर दी, 7839। ये आपका
ये बन गया, सही जी। कंट्रोल एस, मैंने कहा एडिशनल इनपुट आइटम्स, एक ही फॉर्म हमने बना दिया, ठीक है जी। अब आप आ जाएं जेंडर में, बल्कि पहले रिलीजन को हैंडल करें ताकि पहले एक टॉपिक हमारा पूरा कवर हो जाए। वंस अगेन मैंने इसको लिस्ट आइटम में कन्वर्ट किया। अब पॉप लिस्ट के बजाय मैंने क्या दे दिया, कॉम्बो बॉक्स, ठीक है जी। एलिमेंट लिस्ट में आया, इट इज नहीं इस्लाम एंड अदर्स, सही है। अदर्स को मैंने फेंका अदर्स में, अदर्स को मैंने किस में फेंका, अदर्स में। ओ कैरेक्टर 1 है ना, वो कर देते हैं, बल्कि 9 है यार, चली आएगी। हाँ ना, सही तो क्या, HISTIN, सही है। और अदर वैल्यूज में तो वैसे इनिशियल वैल्यू वगैरह हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसमें परफॉर्म हो रहा होता है। आप चला के देखें, T कंट्रोल R, देख रहे हैं आप, ये तमाम वैल्यूज आ रही हैं। इंटर क्यूरी मोड में गया, मैंने यहाँ पे मैनेजर को सेलेक्ट किया और क्यूरी एग्जीक्यूट कर दी। यूज़र को तो ये नजर आ रहा है कि मैनेजर मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या जा रहा है उसको बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। जॉब पॉप लिस्ट है, जी हाँ, जॉब पॉप लिस्ट है, ये आपका टी लिस्ट है, और ये आपका कॉम्बो बॉक्स है, जिसमें आप टाइप कर सकेंगे, वो क्या है, कॉम्बो बॉक्स है। लेकिन एक बात याद रख लेना, कॉम्बो बॉक्स के अंदर अगर आपने कोई नई एडिशनल फील्ड डाली, एडिशनल डेटा डाला, वो आपके लिस्ट आइटम में नहीं आएगा, वो आपके लिस्ट आइटम में शो नहीं हो रहा होगा। लेकिन क्यूरी करते वक्त तो वो शो हो रहा होगा, लेकिन वो आपके ड्रॉप डाउन के अंदर शो नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी उसका हिस्सा नहीं है, स्टैटिक एरिया है ये, ठीक है जी। तो इसीलिए वजह से कॉम्बो बॉक्स का भी ऑप्शन दिया गया। हाँ, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से आप यहाँ पे कोई एडिशनल इनपुट नहीं डाल सकते, यू कैन नॉट चेंज इट। तो ये वजह से इन दो को तो आप रेडियो ग्रुप के साथ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसको भी आप रेडियो ग्रुप के साथ क्रिएट कर सकते हैं और वैल्यूज को रिक्रिएट भी कर सकते हैं। यहां पे आप सिर्फ वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई रिक्रिएट वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसके बाद जेंडर में आई है, मैंने इसको चेक बॉक्स कर दिया, ठीक है जी। लेबल मैंने क्या दे दिया, इट इज जेंडर। वैल्यू व्हेन चेक, जब चेक हो तो क्या हो, मैंने कहा इट इज एम। अनचेक हो तो इट इज एफ। चेकिंग और बैबिंग अदर वैल्यूज, मैंने कहा उसको नॉट अलाउ कर देंगे तो वो वैल्यूज क्यूरी के अंदर शो ही नहीं होंगी। या तो आप इसको चेक कर लो या अनचेक कर लो, तो मैंने इसको कहा कि इट इज अनचेक में मूव कर दिया। और इनिशियल वैल्यू मैंने क्या दे दी, इनिशियल वैल्यू हमेशा याद रखिए वो वैल्यू होनी चाहिए जो इन दो फील्ड्स के में हो, इसके अलावा कोई और फील्ड वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है,
ठीक है जी, ये हो गया जी। अब आप आइए। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम थी तुम्हें? हो गया। इसी तरह से डिपार्टमेंट नंबर पे गया और इसको रेडियो ग्रुप कर दिया। ठीक है, रेडियो ग्रुप करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे आया। अब मुझे डिपार्टमेंट्स अपने क्रिएट करने हैं। सही है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP। कितने डिपार्टमेंट हैं? 10, 20, 30, 40। और एक्चुअली मेरे हैं कितने डिपार्टमेंट्स? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओहो, 7 डिपार्टमेंट हैं। तो आपको 7 रेडियो बटन क्रिएट करने पड़ेंगे, बल्कि बाकी 2 उड़ा देते हैं, जितने हैं उतने रख लेते हैं। लीड फ्रॉम DPT वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज ग्रेटर देन 50। चलो एक 50 से कमिट सेलेक्ट फ्रॉम DPT। ये इस वक्त सिचुएशन है आपके पास। 10, 20, 30, 40 एंड 50 डिपार्टमेंट आपके पास अवेलेबल है। रेडियो बटन में आए, 1, 2, 3, 4, 5 रेडियो बटन आपने क्रिएट कर दिए। ठीक है जी, 5 रेडियो बटन क्रिएट करने के बाद ये कौन सा है? RB ऑपरेशन, RB सेल्स। 20 का क्या था? रिसर्च एंड अकाउंटिंग। RB रिसर्च और ये है RB अकाउंटिंग। क्या हुआ फैसल, नींद आ रही है? पता नहीं क्या है। क्यों? तो ऐसी कोई नहीं। सर उधर हाँ, अकाउंटिंग पीछे पड़े। उधर नहीं सर, इतना ज़्यादा कोई वैसा सही जगह कर लीजिए। जैसे ईद दूसरे दिन किसी का पेट खराब हुआ था, सच है बताना। तो खाया नहीं ऐसे जा रहे थे, ऐसा लगा रोजा रोजा लग रहा है, ऐसा लगा। सर मुझे तो इतनी भूख लग रही थी कि समझ नहीं आ रहा कि रोज़े रखे कैसे थे। थोड़ी थोड़ी देर में सर ईद के बाद क्या गर्मी पड़ी है सर, ईद पे ईद वाले दिन ही पड़ गई थी। बारिश हुई ना जिस नाइट में बारिश के बाद एकदम से शुक्र अदा करा कि ऐसी गर्मी रमजान में नहीं पड़ी। रमज़ान ठंडे में लग गया बेटा। सर बहुत बुरा हाल हो गया था सर। मुझे तो अपने बच्चे की फिक्र हुई थी। खैर अपना का क्या है, चल जाता है। सर खुद बीमार हो तो उतना टेंशन नहीं होती, फैमिली में से कोई हो जाए ना वक्त पड़ जाता है। ये रहे आपके बटन्स। एक को इधर सेट किया, एक को इधर सेट किया, एक को इधर सेट किया।
ठीक है जी। और यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिख दिया डिपार्टमेंट्स। हर रेडियो बटन के अंदर आपने उसकी वैल्यू मूव कर दी, ठीक है जी। अब मैंने डिपार्टमेंट नंबर पे गया और उसकी इनिशियल वैल्यू को यहाँ पे क्या रखा हुआ है, नल, ठीक है। कंट्रोल एस किया, कंट्रोल टी किया, मेरे पास एक एरर आ गया, नो इनिशियल वैल्यू गिवन, ठीक है। अब आपने टेस्ट पेपर में अगर आपने देखा हो तो रेडियो बटन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नल होता है, कोई भी सिलेक्टेड नहीं होता। आप यही फेस यहाँ पे भी क्रिएट करना चाहते हैं कि यूजर को लगे कि पांचों अवेलेबल है, पांचों में से किसी एक को सिलेक्ट करूं तो वो वैल्यू सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए छोटी सी हमें ट्रिक करनी पड़ती है कि इसी के नीचे एक और रेडियो बटन क्रिएट कर लें। उसकी प्रॉपर्टीज में गए, इसका नाम हमने क्या रख दिया, आरबी इनिशियल। लेबल हमने हटा दिया, विड्थ हमने क्या कर दी 0, हाइट हमने क्या कर दी 0, बस खत्म। कंट्रोल टी, एरर आया, ये आपका एडिशन आइटम्स खत्म हो गए। तो आते हैं नॉन इनपुट आइटम्स की तरफ, ऐसा आइटम्स जिसको आप इनपुट नहीं ले सकते, ठीक है। ये देखो राइट, 5 रेडियो बटन अवेलेबल है, क्यूरी एग्जीक्यूट किए हैं। अब जो जिसका डिपार्टमेंट नंबर होगा उसी लिहाज से रेडियो बटन क्या हो रहा होगा, मूव हो रहा होगा। कितने मिनट की क्लास हुई है? ब्रेक क्या मैंने पागल हो गया, इतनी सारी ब्रेक दी थी। अब हम बात करते हैं नॉन इनपुट आइटम्स की, ऐसे आइटम्स जिस पे आपका कोई अमल दखल नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर डिस्प्लेइंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉन इनपुट आइटम्स कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन चीते चीत हम करते हैं। हमने कहा कि डिस्प्ले आइटम, नंबर 2 इमेज, नंबर 3 बटन्स। इसमें हम आपको बताएंगे आइकन्स कैसे क्रिएट होते हैं और किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाता है। और ट्री, ये हम उस वक्त करेंगे जब हमारे पास क्या आ जाएगा, PL इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि वेरी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपका स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पे लेते हैं हम ज़रा 15 मिनट्स की ब्रेक एंड देन इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है, तो इसको दोबारा से रिकॉर्ड हमें बेज़रर आदमी से क्या प्रॉब्लम होगी। ये तो यार तुम्हें बदनाम करने वाली चीज़ें कर रहा है। वो कहते हैं ना, बदनाम ना होंगे तो नाम नहीं होगा, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा आया वैसे उमर तो गई है, लड़का भी चाहिए इस्लाम में जाने। तो अभी इस्लामाबाद गए हुए थे? पहले क्या क्लास 69 से, जब 68 से 69 जो हुआ वहाँ जाने की इस्लामाबाद
आपने तस्वीरें में करना देखी मैं जाते ही नहीं हूँ किसी की पर्सनल उसको, बस फेसबुक पर डालिए तो मिल जाएगी। मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगता। मैं पता नहीं 10 में 10 में तो इसका कलर चेंज करना क्यों नहीं तो बाकी कोई ले लेगा। हैं? थोड़ा सही देगा बाकी कोई ले लेगा। क्यों? अच्छा लगता है अबे ऑरेंज कलर है भाई, रेड नहीं है। नहीं और और रेड ये ही लगता है जिस तरह कलर है ना कोई ले लेगा। मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, घर में से कोई ले लेगा। नहीं नहीं नहीं, तो घर पे बहुत अच्छे अच्छे, बेगम के पास HTC है, बहन के पास सैमसंग है, मेरे पास सबसे थका हुआ है, इसलिए कोई नहीं लेगा, इसलिए कोई खतरा नहीं है। हाँ ये अलग बात है, कोई गर्लफ्रेंड है उसका दो नहीं रहा क्या? आपको क्यों भाई, किसने कह दिया? जिगरा होना चाहिए। यहाँ पे एक नहीं है। सर पता नहीं किस तरह क्या करते हैं बाहर से ऐसे वगैरह में, और हॉस्टल में लड़का था 6 एट ए टाइम, पता नहीं क्या फोन से बात कर रहा है, गिफ्ट भी नहीं करवा रहा और गले में। मैं कभी को देखा लड़की इतने घूमती है, लड़कियां उनका अपना स्टैंडर्ड जब गले पड़ती ना तो मजा आता है, सबसे माथा मारता है। तो ये माफ़ी मांगेगा भाई, हमसे नहीं। आपकी बात ही है। हम इतना ज़्यादा फील नहीं करवाते, एक लिमिट तक रखते हैं, ज़्यादा फील नहीं है। शादी तक क्यों पहुँचने देते हैं? मैनेजर के आगे मैनेजर का नाम, सैलरी के आगे उसका ग्रेड, डिपार्टमेंट के आगे डिपार्टमेंट का नाम, ये अंदर कट गया। ठीक है जी, तो इसके लिए हम यहाँ पे लेते हैं नॉन इनपुट आइटम्स। अभी मेरा खत छोटा हो गया क्योंकि मैंने जूते डाल ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नॉन इनपुट आइटम्स लेते हैं डिस्प्ले आइटम। अब डिस्प्ले आइटम दो जगह पे क्रिएट करते हैं, या तो डेटा ब्लॉक के अंदर या कंट्रोल ब्लॉक के अंदर। डेटाबेस ब्लॉक के अंदर क्रिएट करने का फायदा ये होता है कि जैसे जैसे रिकॉर्ड मूव होते जाते हैं उसमें वो डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहता है। लेकिन कंट्रोल ब्लॉक में एक दफ़ा जब डेटा आ जाए तो जो लास्ट रिकॉर्ड का डेटा होगा सिर्फ वही रिप्रेजेंट हो रहा होगा, इसके बाद कोई और डेटा रिप्रेजेंट नहीं होगा। इसी तरह से डिस्प्ले आइटम को हम क्या करते हैं, ज़्यादातर डेटाबेस ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया जाता है। जब डेटाबेस ब्लॉक के अंदर क्रिएट किया जाता है तो डिस्प्ले आइटम की एक प्रॉपर्टी होती है डेटाबेस आइटम, उसको सेट क्या करना पड़ता है, नो। अगर आप नो नहीं सेट करेंगे तो क्या होगा कि वो इसको एज ए पार्ट ऑफ द डेटाबेस क्रिएट कर देगा। ठीक है, आइए परफॉर्म करके देखते हैं। अब मैनेजर के आगे मैनेजर का नाम, दो तरीके होते हैं, या तो एग्जिस्टिंग आइटम को डिस्प्ले आइटम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, या क्रिएट कर लो। क्रिएट करना हो तो ये रहा डिस्प्ले आइटम। ठीक है जी, इसी को मैंने क्या किया, यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया। ठीक है जी, इसके मैं आया, इसको इधर मूव किया, यहाँ पे मैंने इसको मूव कर दिया और इसकी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद मैंने इसका नाम क्या रखा, मैंने कहा इट इज DI फॉर डिस्प्ले आइटम। मैंने कहा इट इज MGR नेम। आइटम टाइप में टेक्स्ट आइटम के बजाय मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्प्ले आइटम में कन्वर्ट कर दिया। नंबर के बजाय करैक्टर और मैक्सिमम लेंथ मैंने कितनी दे दी, 20 दे दी। डेटाबेस के अंदर गया और इसकी प्रॉपर्टीज को जाकर यस के बजाय मैंने क्या कर दिया, नो कर दिया। एक तो तरीका ये था, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि मैंने डिस्प्ले आइटम लिया, सैलरी के सामने गया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये कर दिया, ये क्रिएट हो गया। अब ज़रा इसकी हाइट और विड्थ देख लो कितनी है, 75 एंड 16।
तो ये डिस्प्ले आइटम है, इसको सैलरी के बराबर में ले गया, F4 प्रेस किया, मैंने कहा इट इज प्रॉम्प्ट में आ गया और हाइड एंड विड्थ कहीं नज़र आ रहा है आपको, इट इज 16, सिर्फ इसको 16 कर दिया, बाकी विड्थ को एज इट इज रहने दिया, मैंने इसको चेंजेस नहीं किया। मैं इसका नाम क्या किया, DI _ ग्रेड नंबर ग्रेड आ गया, कंट्रोल D किया, क्या डंडा हुआ है यार, ये शिफ्ट के साथ इसको ठीक है जी। इधर आया, इसका नाम मैंने क्या रखा, DI _ D ने, ठीक है जी। इसको मैंने आइटम टाइप में डिस्प्ले आइटम में कन्वर्ट कर दिया, करैक्टर, और इसको भी मैंने क्या कर दिया, 20 कर दिया। अच्छा, मैं तुम लोग कैनवसेस करवा चुका हूँ, अभी कैनवसेस और विंडोज़ नहीं करवाए ना, नेक्स्ट क्लास में कैनवसेस और विंडोज़ होंगे तो मुझे याद करवाना कि मुझे पुश बटन करवाने हैं, सही है, उसी के अंदर सारे आइकॉनिक वगैरह सब मैं करवाऊँगा। अभी सिर्फ डिस्प्ले आइटम और इमेज करवाऊँगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में याद करवाना है कि कैनवसेस और विंडोज़ का जब टॉपिक होगा तो उसमें मुझे पुश बटन आइकॉनिक वाले करवाने हैं, ठीक है, सही है। आज तुम्हारा दोस्त नहीं आया, SMS भी किया था मैंने, तो रिप्लाई नहीं आया, फोन करके वो सोते नहीं है भाई, वो लोग मिस होते, वो लोग सुला देते हैं दूसरों को। DI D ने, ठीक है जी। F3, अब इसके अंदर डेटा कैसे मूव होगा, ट्रिगर की नोट पे गया, क्रिएट का बटन प्रेस किया, POQ पोस्ट क्यूरी, यानी क्यूरी होने के बाद, ठीक है, इंटर प्रेस, ये क्रिएट हो गया। शकीबुल हसन, तुम्हें तो खेलने पे भी पाबंदी लग गई है तुम्हारे, और लो कोच से पंगा। वो क्रिकेट में प्रैक्टिस करने के लिए आया था, अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेलने की कोशिश, कोच ने उसको बाहर निकाल दिया, चलो जाओ तुम जिम्नाजियम के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। ऑनलाइन जलील हुआ है, सही पाकिस्तान वाला हाल कर रहे थे, जब प्लेयर ने उसको इज्जत से निकाला। वो स्टार प्लेयर नहीं है, वो घमंडी है, इंडियन खेलता तो अच्छा है सर, कौन शेख, अच्छा प्लेयर सर, अच्छा सर, टॉप 5 के अंदर आता है, जब भी तो उसका दिमाग खराब है। होना भी चाहिए, ज़्यादा चिड़चिड़ करें उसको बाहर निकाल दो। ज़रा लिखवाएंगे क्यों नहीं कि जिनका मैनेजर का नाम शो करे, क्या होगा, सेलेक्ट, सर क्या कंडीशन, नेम टू colon DI _ MGR name on where computer number is equal to colon MGR। सिंपल है। अब जाहिर बात है एक जगह का एक्सेप्शन भी रेज हो सकती है, जब डेटा ना मिले देन क्या करें, मैंने colon DI _ MGR _ name
कॉलन इक्वल टू इट इज नो मैनेजर, ये हो गया एंड। मैंने कहा डिस्प्ले दी सैलरी ग्रेड। ये छोटे छोटे रिमार्क्स बना के रख लो, क्योंकि एक वक्त में मल्टीपल हम लोग को प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं ना, तो ये हमें कंटेंट्स बताते रहते हैं कि ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। और कोशिश करना कि हर सेलेक्ट स्टेटमेंट को अलग अलग एग्जीक्यूट करो, लेकिन अब जो नेस्टेड होती है तो फिर उसके लिए भी नेस्टेड बिगिन है और एंड बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने लिखा बिगिन, मैंने कहा सेलेक्ट ग्रेड इनटू colon di underscore grade from cell grade where colon cell between low cell and high cell exception when no data found, then where colon di underscore grade colon equal to null or इसी तरह से मैंने कहा कि डिस्प्ले दी डिपार्टमेंट नेम, सही है। बिगिन सेलेक्ट डी नेम इनटू कॉलन DI अंडरस्कोर नेम फ्रॉम DPT वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू कॉलन DPT एंड एक्सेप्शन व्हेन नो डेटा फाउंड, देन कॉलन DI अंडरस्कोर नेम and not available और ऑल्टर एम के साथ कंपाइल लिख लो, शॉर्टकट की ऑल्टर प्लस एम टू कंपाइल द कोड। आज तक कुछ लाए नहीं है। ऑल्टर प्लस एम, मंकी 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 वाला एम। तो भाइयों और सिर्फ भाइयों, क्योंकि रिफत अब आएगी नहीं, अब नेक्स्ट बैच में बैठेगी, तो चोंच खोलने से पहले सोच लेना कि तुम लोग का बॉडीगार्ड जा चुका है। ठीक है जी, कंट्रोल एस, कंट्रोल टी एंड कंट्रोल आर। कंपाइल द क्वेरी, हाँ, कंपाइल द क्वेरी प्रोग्राम PL to program the PL code। ये हमारा खूबसूरत सा प्रोग्राम तैयार हो गया। क्यूरी एग्जीक्यूट की, नहीं हो रही। ये जाके देखा क्या कह रहा है। हम आपने कहा कि भाई हेल्प में जाओ, डिस्प्ले एरर, क्या मसला आ रहा है। तो आपको पता चला कि DI ग्रेड जो आपने क्रिएट किया था उसका आपने डेटाबेस आइटम क्या किया था, यस रखा हुआ है, उसको आपने नो नहीं किया। तो इस वजह से उसने क्या किया, उसको क्यूरी के अंदर शामिल कर लिया, इनवैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि DI ग्रेड नाम का कोई कॉलम आपकी EMP टेबल में मौजूद नहीं है। ओके, जाइए फॉर्म्स के अंदर, ये रहा DI ग्रेड, और इसमें जाकर आपने इसका डेटाबेस आइटम को क्या कर दिया, नो कर दिया, सेव किया, कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद आपने सिर्फ प्रोग्राम को रिफ्रेश किया। ये जी आ गया, क्यूरी एग्जीक्यूट हुई। मैनेजर के आगे मैनेजर का नाम, डिपार्टमेंट के आगे डिपार्टमेंट का नाम, सैलरी के आगे उसका ग्रेड प्रिंट हो रहा है। अब जिस जगह पर नो मैनेजर लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर मैनेजर डिफाइन नहीं हुआ, वो एक्सेप्शन के अंदर गया और उसने एक्सेप्शन में उसको हैंडल कर लिया। ठीक है, अगर मैं एक्सेप्शन नहीं लिखता तो ये रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होता, आगे बढ़ जाता। ठीक है, इसलिए इसको हैंडल करना ज़रूरी है। अब हम आते हैं एक पुश इमेज आइटम की तरफ। ठीक है जी, इमेज आइटम में
कैनवस में गए, इसको सेलेक्ट किए हैं, F4 का बटन प्रेस किए हैं और इसके को हमने क्या कहा कि मैनुअली करें ताकि ये हमारे पास एज इट इज़ रहे। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, ठीक है जी। ये है एक अदद इमेज आइटम, इसको हमने सेलेक्ट किया और ड्रैग एंड डाउन कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने क्या रखा कि इसका नाम क्या रख दिया, E_image। मैंने कहा इमेज फॉर्मेट क्या होना चाहिए, मैंने कहा इस JPG, इमेज डेप्थ ओरिजिनल होना चाहिए। इसको फिर इसके अंदर एडजस्ट कर दे और इसका डिस्प्ले आइटम को क्या कर दे, नो कर दे। डेटाबेस आइटम को मैंने साथ साथ क्या कर दिया, नो कर दिया। अब हाँ JPG का फॉर्म है, ये मैंने पुश बटन क्रिएट किया और इसी के नीचे मैंने इसको क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। F4 का बटन प्रेस किया, मैंने इसका नाम रखा PB शो इमेज। क्या नाम रखा, PB शो इमेज। लेबल में मैंने क्या दिया, मैंने कहा शो इमेज, ठीक है जी। कीबोर्ड नेविगेशन को मैंने नो कर दिया ताकि इस पर माउस आके रुके नहीं, और माउस नेविगेशन को भी मैंने क्या कर दिया, नो कर दिया ताकि इसके ऊपर किसी भी सूरत में माउस नेविगेशन हमारे पास कोई चीज़ आके ना रुके। शो इमेज पे आके PLSQL एडिटर में गया, इसका एक ट्रिगर होता है इमेज का, बटन का, व्हेन बटन प्रेस, ठीक है। अब इमेजेस आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, गूगल में जाइएगा, लिखा ही नहीं है, चलो फिर भी बता देता हूँ ना, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाएगी ताकि गरीबों तुम लोग को याद रहे, तो बोलोगे आधा काम करवाया था, काम नहीं करवाया था, ठीक है जी, सही है। एम्प्लॉय इमेजेस ये आपने दे दिया। अच्छा मैं अभी बताता हूँ बेटा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करता हूँ, फिर इसके बाद जो मेरी ख्वाहिशात होंगी वो तो मैं पूरी करूँगा। नहीं JPG, सिर्फ JPG होनी चाहिए। अब ये है इमेज, ये रहा 57312। अब इसका साइज़ कैसे पता चलेगा, ये कितने साइज़ का है, साइज़ कहीं लिखा हुआ आ रहा होता है यार, नीचे आता है, नीचे आता है। अबे डायमेंशन बताओ इसका डायमेंशन, ये आ रहा है, नीचे ही तो आ रहा है सर, वो नीचे वो आ रहा है ना, छोटा कर लिया तो इसको सर वो ऊपर जाकर टाइपिंग में सब लिखा है वहाँ पे 413 531 बस सही है ना, 413 531। सर्च टूल में गए, साइज़ के अंदर गए, एग्जैक्टली मैंने कहा विड्थ 413 और हाइट 531, गो। आ गई, हाँ इसमें से जो अच्छा लगे आप उसको ले लो, मुझे पता तुम तो सारी लेडीज ही हो, ठीक है जी। सर आपने निकाली छाट के वो देखो सारे लड़के हैं, सिलेक्ट कर लो। नहीं मेरे पास तो सिलेक्टेड है, वो अभी मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सारे एम्प्लॉयज़ की इमेजेस आ रहे हैं जो कि पासपोर्ट साइज़ है, ठीक है। इसमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। अब जो मेरे पास यहाँ पे रखे हुए हैं वो रखे हुए हैं D के ऊपर किस नाम से था, इमेजेस में था नहीं, पैच 69 मॉर्निंग, और भाई कहाँ गई KMH में, ये रहे, ये सारे इमेजेस यहाँ पर रखे, ठीक है जी। तो इस लोकेशन को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पर आया, मैंने लिखा है read_image_file, अब बिल्ट इन प्रोसीजर, ठीक है। इस
इसमें आपने सबसे पहले फाइल की लोकेशन और फाइल का नाम देना है। तो आपने इसको डिफाइन कर दिया, d:\kmh/ पाइप साइन char ऑफ कॉलन एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, पाइप साइन, फिर आपने क्या लिखा .jpg, फिर आपने एक्सटेंशन बताया कि jpg होगा, और आपने आखिर में अपने मीडिया आइटम का नाम बता दिया। ये आपने डिफाइन कर दिया, कंट्रोल S किए हैं, कंट्रोल T किए हैं, कंट्रोल R किए हैं। अब मुझे सिर्फ आइकॉनिक बटन करवाना है, वो मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलवाना है जब कैनवस और वो करवाऊंगा, तो उसमें मैं आपको आइकॉनिक बटन करवा दूंगा। क्यूरी एग्जीक्यूट, क्या नंबर है 5003, ये होगा नहीं, एरर दे देगा क्योंकि ये इमेज मौजूद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। सर ये हम ऑटोमेटिक नहीं कर सकते कि जैसे हम एम्प्लॉय नंबर चेंज करें तो ऑटोमेटिकली पिक चेंज हो जाए, शो इमेज दबाने की जरूरत है? उसमें प्रोसेसिंग स्पीड का मसला आ जाता है डेटा रीडिंग में, हो तो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये लो एग्जिट करो यहाँ से, ये उठाओ इसके कोड को यहाँ से, $5003 कैसे बे, इसको 5003 कर दो। $4002 $8001, 4002 and 8001। चलो ये मौजूद है, ये लो बेटा, कोई नीचे ख्वाहिश पूरी हो गई। नहीं कि मैंने अभी पोस्ट की में तो नहीं डाला ना, इसको कॉपी किया, पोस्ट क्यूरी में गए, एक .jpg और एक jpg क्या है, दोनों में क्या है? .jpg है, इसके बाद क्या वो है? पूरा फाइल नेम का लोकेशन आ रही है, लोकेशन के साथ d:\78339.jpg तो ये एक्सटेंशन आ गया और पूरा, उसके बाद jpg वो आप बताओगे कि इसका एक्सटेंशन फाइल इमेज है। आ गया भाई मिस्टर नाइट, ठीक है जी। जो एम्प्लॉय नंबर है, जो हमारे जो फीचर नंबर एम्प्लॉय का साथ मैच करते जी जी जी, हैं। सर हमें इमेज का फिर हमें इसका यानी नेम चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम आईडी 201 है तो इमेज 201 है। सही है जी। ये वो जो कंडीशन है जब हम हार्ड डिस्क के अंदर अपनी पिक्चर्स सेव करवाएंगे, अगर डेटाबेस में तो फिर इसकी जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, तो ये जो पिक्चर कैसे उठा रहा है, वेब सीरीज का है या वो है फोल्डर? हाँ उसमें सीरीज सारे मैंने एम्प्लॉय नंबर डिफाइन किए हुए हैं, अच्छा पहले से नहीं किया और ये जब तो तुम्हें बताया था, डिफाइन करने पड़ेगा। जब तो डिफाइन करने पड़ेंगे भैया। ऑटोमेटिकली यार हाँ ऑटोमेटिक, ठीक है जी।
तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कैनवसेस और विंडोज़, और साथ साथ क्या कहते हैं आइकॉनिक बटन्स, और फिर उससे और इंशाल्लाह उसी क्लास में हमारे ट्रिगर्स का भी स्टार्ट शुरू हो जाएगा, बल्कि ट्रिगर्स का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी, तो यहीं तक कि आज की क्लास रखते हैं। और प्रैक्टिस करें आप लोग, जो कि आप लोग एज यूजुअल करोगे नहीं। सामने से लास्ट स्टार्ट आपने कितना पढ़ा? कल से आने स्टार्ट हो जाएंगे घर। हैं हाँ, अच्छा, उसका क्या हुआ उसकी बहन का? तब बात ही नहीं है। क्या बेचारे दोस्त है, दोस्ती के नाम पे धब्बा है। अपना काम होगा ना, फौरन फोन करेगा। रिकॉर्डिंग बंद कर। नहीं ना, अब तो जमीन करने में ज़्यादा मजा आता है। ऐसे ऐसे मौके ढूंढने चाहिए इंसान को। सर असल में रमजान में तार पार्टी करता था, वो बात करेंगे तो जाना ही नहीं, वो फिर तार पार्टी